फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एसपीडी का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि वार्षिकांक रहने वाला है। जून 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक सारे करंट अफेयर्स दिखने वाले हैं। हम लोग सिर्फ इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, जिसमें 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। बहुत ही कम समय में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक। इसका थीम क्या है? आंसर दिया गया है बी, ह्यूमनली पॉसिबल, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ए, अजीत डोभाल। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल ने किया। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? अनुच्छेद हो जाएगा 142 के तहत। अनुच्छेद 142 के तहत। लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा बी, एताना वोनमती। एताना वोनमती। लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? एताना वोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट को। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? असदोद बंदरगाह यह कहाँ है? आंसर हो जाएगा इजराइल। असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? बताएंगे। इसका आंसर दिया गया है एशिया को। ऑप्शन हो जाएगा बी, एशिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। कौन बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सीनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? एक बार फिर से, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सीनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? आंसर हो जाएगा पहली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? यह बने हैं युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रकाशन किया गया? रेडियो का प्रकाशन किस पश्चिम एशिया देश में किया गया? आंसर हो जाएगा कुवैत। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रकाशन किया गया? कुवैत में। 59वां प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? करेंट अफेयर्स है, इसलिए मैं आराम से चल रही हूँ, आप लोग आराम से आंसर दे सकते भी हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रामचरण को।
भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? माफ करिएगा, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? जलवायु घड़ी की बात हो रही है, किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव को। डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? आंसर हो जाएगा सी, फिलिस्तीन। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया मणिपुर में, ऑप्शन हो जाएगा बी, मणिपुर। 21 नंबर प्रश्न, मनुष्य के किस गुजरात के किस लोकसभा सीट ने गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? आंसर हो जाएगा सूरत से, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 77 वर्षों में। 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? यह जारी किया है आधारशिला। आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडल लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रट को। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, पैट कमिंस, नेट साइबर ब्रट। नेक्स्ट है पांचवा टी20 डिफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? पांचवा टी20 डिफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डिफ बेंगलोर बादशाह ने। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस यह कहाँ है? अंटार्कटिका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यह जीते हैं 22। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन के दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान? तो 10वां स्थान मिला है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए?
9 पदक। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो ये हासिल किए हैं 9 पदक। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा बी 10वां। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। आंसर हो जाएगा ए बिल्किस मीर, जो कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी अवंतिका वदनपु। अवंतिका वदनपु। 39 नंबर, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करके हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा संजना सांघी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? स्लोवेनिया। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश स्लोवेनिया है। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 44 पर गौर करेंगे। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? अंगारा A5 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा डी रूस ने। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? गोपीचंद थोटाकुरा। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? गोपीचंद थोटाकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक A.V. विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह दिया गया है इजराइल। किस देश के हैं? तो यह हो जाएंगे इजराइल। इजराइल के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक A.V. विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मैल्कम आदेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यह दिया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टिक का आयोजन किया गया? एक्सरसाइज डस्टिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। वायरस से होने वाला रोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए 2.9 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस के कारण मृत्यु हुई है। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? यह हो जाएगा एसा और जाक्सा का। आंसर हो जाएगा ए। 53 नंबर, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गणगौर उत्सव यह कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? यह लॉन्च की है जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? उगादी महोत्सव
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में उपयुक्त सभी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? मनोज पांडा। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? मनोज पांडा। 58 नंबर, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर जो है वन कम हुआ है, वृक्ष क्षेत्र जो है कम हुआ है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया है। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, कौन सा थीम था वो बताना है। प्लैनेट वीएस प्लास्टिक्स, आंसर हो जाएगा सी। 62 नंबर, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। 63 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू हैं। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कौन से थीम के द्वारा मनाया गया? कौन से थीम के साथ मनाया गया? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, आंसर हो जाएगा ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, यह कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? भारत में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई? अपना भारत में। 68 नंबर पर गौर करेंगे। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है? 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आंसर हो जाएगा आयरन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 75वां। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर ने। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना का संबंध हरियाणा से है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? आंसर हो जाएगा इसका
6.6%। 6.6%। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा बी 4। किस राज्य के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजन बेल्जियम में किया गया। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित किया गया। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई। चर्चा में रहा कच्चा थिबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? कच्चा थिबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य? श्रीलंका के मध्य। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे। खबरों में रहा मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? यह किस्म है चावल की। मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? तो यह चावल की किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगाशी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगाशी। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में सितवें बंदरगाह को संचालित किया है? सितवें बंदरगाह को संचालित म्यांमार में किया है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? मेनिंजाइटिस जो कि मस्तिष्क का बीमारी है, टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई? आंसर हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा डी बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? आंसर हो जाएगा डी रेक लिमिटेड ने, आरईसी लिमिटेड ने। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया है? 89वां स्थापना दिवस मनाया है। आई थिंक 89 बोलते हैं। 89वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? इराह जो है एआई आधारित फिल्म है। इराह क्या है? एआई आधारित फिल्म है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? यह बनी है कांगो की। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका जो आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे। आंसर हो जाएंगे डी। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 2023-2024 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 1935 को ही इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 90वां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपए।
किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है राजस्थान। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? आंसर हो जाएगा अल कंबर। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? अल कंबर। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? आंसर दिया गया है 79 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? भारत के कितने प्रतिशत युवा जो हैं बेरोजगार हैं? आंसर हो जाएगा 83%। किस राज्य के जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जापी एक पारंपरिक सक्वाकार टोपी है। यह प्रदान किया गया है असम राज्य के जापी को। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा जेम्स वॉयस वीना अग्रवाल। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। 103 नंबर, कहां से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती हैती से। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? किस राज्य के 6 सदस्यों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। एवेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एवेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल टेला ग्रैंड को। एवेल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पर्यटन राजधानी नेपाल ने बनाने की घोषणा किसे की है? पोखरा को। आंसर हो जाएगा ए पोखरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितनी स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? 4.1 स्कोर के साथ। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? रौद्र सात्विकम को। रौद्र सात्विकम। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ए तीसरा। किस वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? टीएम कृष्णा को। टीएम कृष्णा को वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? एलावेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। एलावेल सदरलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 10 मार्च को सीआईएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है?
स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? पटना, बिहार। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? मिशन 414 अभियान शुरू किया है। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा बिहार। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? AM खानविलकर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई ने। याद रखिएगा, मुंबई ने जीता है। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? वैदिक घड़ी उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन, मध्य प्रदेश में। रैंकपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? रैंकपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। 128 नंबर प्रश्न। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? चौथे और 9वें। पुरुष चौथे स्थान पर, महिला 9वें स्थान पर है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री खट्टर को हटा दिया गया और मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में से कौन से स्थान पर है? लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत जो है 193 देशों में कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 108वें स्थान पर। 108वें स्थान पर। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया? शरत कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन के सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया है? पुष्पक नाम दिया गया है। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका क्या नाम दिया गया है? पुष्पक। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है 100। देश के कितने जिलों के? तो 100 जिलों के। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बिहार के सापेक्ष में दिया गया है, तो याद रखिएगा सबसे प्रदूषित जिला जो है बेगूसराय है। कौन सा है? बेगूसराय। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली।
पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? भारत जो है 126वें स्थान पर है। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? यह किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रॉफ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रॉफ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? यूएसए। भारत और यूएसए के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रॉफ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी हैं? गीता बत्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? किस राज्य सरकार ने? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? बताएंगे कितने फेज में आयोजित की जाएगी? 7 फेज में। ऑप्शन नंबर सी, 7 फेज। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? 8.4%। किस राज्य से संबंधित मौजली मास्क का जीआई टैग मिला है? किस राज्य से संबंधित मौजली मास्क को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा असम। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां। तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मेटा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? माई युवा किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। याद रखिएगा, नए चुनाव आयुक्त को किसे चुना गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखवीर संधू, ज्ञानेश कुमार को। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन एमवी राव बने हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में।
ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा इसका UNEP के द्वारा। UNEP के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं आयरलैंड के। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रचिन रविंद्र को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत बन गया है। हाल ही में विचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? विचेत किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? तो यह बना है अरुणाचल प्रदेश का। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात। कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस का आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर हो जाएगा सेशेल्स। सेशेल देश में कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की हैं? क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की हैं? आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक देश की। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया, तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हम लोग अभी 200 क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, उसके बाद आगे भी वीडियो आएंगे। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? इसका आयोजन किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है और नया सदस्य कौन सा बन गया है? पनामा। क्वेश्चन नंबर है 175। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं नील वैगनर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? यह जीते हैं किलियन मर्फी ने। किलियन मर्फी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मुद्रा का अवमूल्यन किसने कर दिया है? मिस्र ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यह जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने। यतिन भास्कर दुग्गल। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की? मिनिकॉय द्वीप पर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है हमीरपुर में। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हिसार। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? आंसर हो जाएगा अग्नि 5। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई?
विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? यह शुरू की गई है झारखंड में। 187 नंबर, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 187 का आंसर बी दिया गया है, शिमला। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया? आदिवासी पोशाक रीसा है जिसे जीआई टैग दिया गया है। यह कहाँ का है? त्रिपुरा का। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? झारखंड। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना रक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 75,000 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, माफ करिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 75,000 करोड़। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने। डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। चुनाव आयोग ने किसके साथ लिखकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? चुनाव आयोग ने किसके साथ लिखकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? यहाँ पे मिलकर होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसके साथ मिलकर के? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए 4। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में 201 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। बाकी 201 नंबर प्रश्न का आंसर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, साथ ही साथ 202 नंबर प्रश्न का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग का धन्यवाद।